शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। एक बार जामा मस्जिद के इमाम ने पाकिस्तान जाकर के देखा था जब कुत्तों की तरह उसको दुत्कारा गया था वहाँ से, तो उसी प्रकार से यही हाल इनको भी होंगे। मैं कह रहा हूँ ना, चाहे ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान रिलीज होने के पहले ही चर्चा में आ गई है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर पठान के ट्रेलर का बहिष्कार करने की मांग की है, तो वहीं शाहरुख की फिल्म को बहिष्कार करने को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शाहरुख और हाफिज सईद की भाषा एक जैसी है। उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म के नाम पर देश के अंदर वामपंथी विचारधारा के कुछ कथित लेखकों और कलाकारों ने भाजपा ही नहीं बल्कि भारत विरोधी स्वर में बोलना शुरू कर दिया है। दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों ने भी स्वर मिला दिया है। यह पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी इस प्रकार की हरकतें हुई हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि इस देश का बहुसंख्यक समाज यदि अब उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो उनकी फिल्में किसी कीमत पर नहीं चलेंगी। मुद्दों और तथ्यों पर बात होनी चाहिए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह वीडियो 2015 का है, जिसको तोड़ मरोड़ कर शाहरुख खान की फिल्म पठान को बहिष्कार करवाने के लिए लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। बता दें कि अपने जन्मदिन के अवसर पर शाहरुख ने अपने एक बयान में कहा था कि देश में घोर असहिष्णुता है। उनके इसी बयान से योगी आदित्यनाथ भड़क गए थे और कहा था कि फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश में रहने वाले एक बड़ा तबका अगर उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो वो भी एक आम मुस्लिम की तरह गलियों में घूमते नजर आएंगे। इस देश के अंदर वामपंथी विचारधारा के कुछ कथित लेखकों और कलाकारों ने जिस प्रकार से अब भारत विरोधी स्वर ही, यानी अब भाजपा का नहीं बल्कि भारत विरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है, दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा हुई हैं। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। मुद्दों पर, तथ्यों पर बात होनी चाहिए। भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब करने की जो अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही हैं, उस साजिश से सबको बचना चाहिए। और अगर कोई इस प्रकार की साजिश किसी व्यक्ति या किसी पार्टी को निशाना बनाने के लिए पूरे देश को या बहुसंख्यक समाज को, दुनिया का सबसे सहिष्णु समाज को, ये तो हिंदू समाज है, उस हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए कोई इस प्रकार के षड्यंत्रों में शामिल है तो उसकी सामूहिक निंदा होनी चाहिए, उसका सामूहिक बहिष्कार भी होना चाहिए। पाक आतंकी और मुंबई ब्लास्ट का मुख्य आरोपी है हाफिज सईद ने जो है कहा है कि अगर ऐसे लोग शाहरुख खान हो या फिर जो साहित्यकार हैं वो लोग अगर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं भारत में तो वो पाकिस्तान आ सकते हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। बखूबी जाएं लोग, हम भी इसका स्वागत करेंगे कि ये लोग जाएं। कम से कम भारत को बदनाम करने वाले लोग अपनी वास्तविकता और अपनी औकात को भी समझेंगे। एक बार जामा मस्जिद के इमाम ने पाकिस्तान जाकर के देखा था जब कुत्तों की तरह उसको दुत्कारा गया था वहाँ से, तो उसी प्रकार से यही हाल इनको भी होंगे। आतंकी ऐसा कह रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, चाहे ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है।